प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो अध्याय है वह है अध्याय 12 विद्युत। बालकों, ये अध्याय हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंक भार की बात करें तो ये अध्याय हमारे 7 अंक का है। कितने अंक का है? 7 अंक का है। यानी कि इस अध्याय में आपको 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों में 3 प्रश्न आपके 1-1 अंक के होंगे, यानी कि 3 नंबर, और 2 प्रश्न बालकों इसमें आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल कितने हो गए? 4, यानी कुल हो गए अपने 7। ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न 4 अंक और 1-1 नंबर के 3 प्रश्न इन 3। अब देखिए, ये जो अध्याय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मैंने अपने पूर्व जो वीडियो थे उसमें आपको बताया कि हमारी जो विद्युत राशियां हैं उनके आप मात्रक याद कर लीजिए। आपको परीक्षा में कोई ना कोई एक विद्युत राशि का मात्रक पूछा जाएगा। तो बालकों, हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इस अध्याय में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए और आपको पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो जिस ऑप्शन में एम्पियर है उसको सही कर दीजिए। अगर आपको पूछा जाए कि विभवांतर का मात्रक है तो आपको जिस ऑप्शन में वोल्ट मिले उसको सही कर दीजिएगा। और अगर आपको विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो जिस ऑप्शन में वाट हो वो सही कर दीजिएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ये इस साल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, प्रतिरोधकता, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। और इसका जो मात्रक है बालकों वो ओम गुणा मीटर है। क्या है? ओम गुणा मीटर है। अब देखिए बालकों, अगर आपको प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो सिर्फ क्या आएगा? ओम आएगा। क्या आएगा? ओम। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन को बड़ी ही सावधानी से पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़कर फिर आंसर दें। कहीं उत्साह में, अति शीघ्रता में आंसर न दें। तो आप ध्यान रखें कि हमारा जो ये अध्याय है इस अध्याय में आपके विद्युत धारा है, विभवांतर है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है और विद्युत शक्ति है। ये 5 राशियां हैं। इन 5 में से एक राशि का प्रतिरोध आपको परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान रहे, ये आपको याद रखना है कि हमें ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, हमारे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अब बालकों, हम बात करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक या परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक या परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
और इसका जो मात्रक है वह ओम है। क्या है? ओम है। अब हम बात करते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओम। इन्होंने विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य, विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य एक संबंध ज्ञात किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। और इस संबंध के अनुसार कि यदि किसी परिपथ में भौतिक राशियां जैसे ताप है, पदार्थ की प्रकृति है, ये स्थिर रहे तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I या समानुपाती। ये क्या है? ओम का नियम है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं V बराबर I R। R यहाँ स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, कि हमारा जो प्रतिरोध है यह किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध है वह 3 राशियों पर निर्भर करता है। कितनी राशियों पर? 3 राशियों पर निर्भर करता है। और वो जो निर्भर करता है वो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि जो प्रतिरोध है उसकी मोटाई पर, A पर, उसकी लंबाई पर, लंबाई L पर, और तीसरी जो है वह उसके पदार्थ की प्रकृति पर। इन 3 राशियों पर हमारा जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है। इन 3 राशियों पर क्या करेगा? प्रतिरोध निर्भर करेगा। अब देखिए प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम व पार्श्वक्रम के संयोजन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बालकों, प्रतिरोध है उनका 2 प्रकार से संयोजन किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है, यानी एक श्रृंखला बनती है इस प्रकार से। देखिए ये प्रतिरोध एक A है, ये प्रतिरोध B है, ये इसका पहला सिरा है, ये और ये इसका दूसरा सिरा है। इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो संयोजन है वो हमारे श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है। और जब विभिन्न प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ व द्वितीय सिरे एक साथ जुड़े हुए हों, इस प्रकार का संयोजन पार्श्व क्रम का संयोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रतिरोध है, एक साथ जुड़ गए।
तो ये ए प्रतिरोध है, ये बी है और ये सी। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा? पार्श्वक्रम। ये पार्श्वक्रम संयोजन है और ये अपने श्रेणीक्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणीक्रम संयोजन है। अब देखिए श्रेणीक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध है वह समस्त प्रतिरोधों का क्या होता है? योग होता है। यानी कि R बराबर क्या होगा? जितने भी प्रतिरोध है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी प्रतिरोध है वह उन सब का योग क्या होगा? कुल प्रतिरोध होगा। क्या होगा? कुल प्रतिरोध होगा। अब देखिए इसी प्रकार यदि प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN। तो ये इनके कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम समस्त प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये किसमें होता है? हमारे पार्श्व क्रम के संयोजन में।